नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए है जो इस धरती पर लाइट यानी कि रोशनी लाने के लिए आए हैं, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आए हैं, जो कि लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, अर्थ एंजल हैं। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है आप तक तभी पहुंचेगी जब आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। आपके सिचुएशंस जो भी हैं जहाँ पे आप स्टक हैं, आपको ज़रूर इस रीडिंग से हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। तो आप ध्यान से इस रीडिंग को सुनिए। ठीक है, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिए, बाकी औरों के लिए जाने दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। आज मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले हैं एंड बाकी हम टैरोट की हेल्प से देखेंगे कि हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे जो एंजल्स हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो भी यहाँ पे स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो बहुत प्योर सोल्स हैं, जो इस धरती पर मदर अर्थ की वाइब्रेशंस रेज करने आए हैं, आप लोगों का कहीं ना कहीं जो एक कार्मिक साइकिल था, इवन कार्मिक साइकिल नहीं बोल सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो आपकी सोल को अवेकन करने के लिए यूनिवर्स ने जो भी टेस्ट थे आप उनको क्लियर कर चुके हैं। आपने अपना जो पास्ट लाइफ से जो भी आपकी चीज़ें हैं, जिनको कार्मिक पैटर्न्स थे या जिनको आपको चेंज करना था, आपने जिस घर में जन्म लिया है उनकी आपको अवेकनिंग करवानी थी, या जो उनके पैटर्न्स हैं उनको चेंज करवाना था, तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जैसे कि मुझे सपने में दिखाई दिया, आपको ब्लैक कैट दिख सकती है, सच में दिख सकती है, या फिर टीवी पे कहीं ना कहीं आपको ब्लैक कैट ज़रूर दिखेगी, इवन आपको कैट दिख सकती है। जिस तरह से मुझे आज ड्रीम आया एंड ड्रीम में जो कैट है वो मुझे हार्म करना चाह रही थी। एंड देखिए, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो जैसे रूट वर्क होता है, हमारा जो तंत्र विद्याएं होती हैं, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जो आपको हार्म करना चाहता है, जो नहीं चाहता है कि आप इस कार्मिक साइकिल को एंड करके और लाइफ में आगे बढ़े। वो लोग बार बार चाहते हैं कि जो आपका साइकिल है वो एंड ना हो सके और आप इन चीज़ों में ही फंसे रहें। इसलिए आपके ऊपर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर की जा रही है। आपको लो फील हो रहा होगा, आंखें रेड हो रही होंगी बहुत ज़्यादा, या आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होगी, नीचे आपको ऐसा फील होगा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आंखें रेड हो रही हैं, या बॉडी से ऐसे लगेगा जैसे गरम गरम धुआं निकल रहा हो, इस तरह से आपको फील होगा। एंड आपको क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे इधर इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है हार्म करने की कोशिश की जा रही है। एंड जब मैंने उस कैट को, वो मुझ पे हमला कर रही थी, एंड जब मैंने उस कैट को अपने रूम से बाहर निकाला तो वो उसका बर्ड बन गई वो। एंड जो बर्ड बन गई तो वो बर्ड जो है वो मुझे हार्म कर रही थी। ठीक है, तो जब मैंने उसको खुद को बचाने के लिए मैंने जब उसको ऐसे धक्का दिया तो उसने ऐसे दिखाया कि वो मर चुकी है। बट जैसे ही मैं उसको देखने लगी सपने में भी कि कहीं इसको चोट तो नहीं लग गई है या ये ठीक है बर्ड, तो बर्ड अगेन जिंदा हो गई और उसने मुझे बहुत तेज मेरी आईज में एक पत्थर मारा। ठीक है, बहुत तेज पत्थर मारा, लेकिन मुझे जैसे कि उस टाइम पे एकदम से काली माँ जैसे ऐसा लगा कि जैसे काली माँ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। माँ बहुत रौद्र रूप में मुझे दिखी। एंड इवन जिस टाइम मैं कल रात को मेडिटेशन कर रही थी तो मेडिटेशन करते टाइम भी मुझे माँ काली बहुत ज़्यादा रुद्र रूप में दिखी। एंड ऐसा लग रहा था जैसे माँ काली ना किसी को मार रही हैं। एंड जैसे बोलते ना, जो हमारा बॉडी होती है उसमें से जैसे ना किसी के ऐसे मतलब चीथड़े, मतलब ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ट्रस्ट मी ऐसा लग रहा था कि एक एक बॉडी पार्ट इधर उधर सारा किसी का ऐसे गिर रहा हो, यानी कि मतलब
कहीं ना कहीं माँ काली जो है न गुस्सा है, नाराज़ हैं उन लोगों से जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन्होंने भी आपके ऊपर तंत्र विद्याएं करवा के एंड आपको हमेशा आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की है, या आपको खून के आंसू रुलाया है, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है। माँ जो है मुझे बहुत गुस्से में नज़र आई। इवन मेरे को कभी माँ ऐसे इतने गुस्से में कभी मुझे नज़र नहीं आई। मेडिटेशन करते टाइम हर टाइम मुझे माँ स्माइल करती हुई नज़र आती थी, बट कल मैं खुद इस बात से हैरान थी कि माँ इतने गुस्से में क्यों है। एंड फिर उसके बाद मैंने कार्ड शफल किए, दैन मुझे कार्ड से जो है क्लैरिटी मिली कि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है जो माँ मुझे इतनी गुस्से में नज़र आई, बट नो डियर। जब मैंने कार्ड शफल करे तो मुझे वो कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन मिला, एंड जब मुझे ड्रीम आज ऐसा आया तब मुझे वो चीज़ें जो हैं फील हुई कि नहीं, ये मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कहीं ना कहीं कोई मैसेज है कि उन्हें कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। माँ आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसके साथ माँ है तो महादेव स्वयं उनके साथ हैं। एंड अगर महादेव आपके साथ हैं तो बजरंग बली जी आपके साथ हैं, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का ही रूप हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपके ऐसे आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके भगवान जी जो हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर टाइम पर। प्लीज़ यहाँ इस ड्रीम का मीनिंग सिंपल सा था, बहुत क्लियर था कि कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। कैट वैसे लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, बट जब कैट इस तरह से दिखे कि वो हमें हार्म कर रही है एंड वो हमें काट रही है, तो वो कहीं ना कहीं साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक एंड इन सारी चीज़ों को दिखाता है, शो करता है। एंड आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ज़्यादा इधर उधर बातें हो रही हैं, क्योंकि क्या है ना, आपने अपना जो भी एक टफ लाइफ साइकिल था उसको कंप्लीट किया है। उस पेन से आप बाहर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके कार्मिक्स हैं, उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो आपको वो पीछे खींचने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशंस को रेज करिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। एंड कल जैसे हमारा कल मंडे है, यस, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना सबसे पहले जो है मंदिर जाइए, महादेव जी पे जल अर्पित कीजिए और उनसे प्रेयर करके आइए कि कोई भी नेगेटिविटी है या कोई भी आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, माँ से प्रेयर करके आइए, ठीक है। तो उसको वो रिमूव करो। एंड महादेव जी से प्रेयर करना, महादेव जी सुनते हैं, महादेव बहुत भोले हैं, वो हमारे गुरु हैं। महादेव सारे जगत के पिता हैं, आप उनसे प्रेयर कीजिए। ज़रूर आपको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है एंड आपको ये चीज़ फील भी हुई है। एक्चुअली में क्या है, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। तो जो आपका करेज है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको देख के ना लोग बहुत बुखलाए हुए हैं। उनको ऐसा आपका जो 10 नंबर है, 10 एंजल नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, आपको चेस कर रहा होगा 10 एंजल नंबर भी, जो कि शो करता है एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं एंड कोई चाहता है कि आप सेल्फ डाउट में रहो, आप जो हो ना लाइफ में आगे ना बढ़ो, आपको हर चीज़ पे डाउट हो, जैसे कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के, या आपने अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए हैं कि यस मुझे ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी है, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी है, या मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बन रही हूँ। जब आप अपने लिए कोई भी कदम उठाएंगे या अपने लिए जब आप एक न्यू स्टार्ट करने चाहेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे एंड इवन आपको खुद पे भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मैं कर पाऊँगी भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसी के लिए कोई आपको हार्म करने के लिए एंड सेल्फ डाउट में रहो तो आगे ना बढ़ो, इसलिए कोई आपको ना क्राउन चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें ज़रूर कर रहा है। जैसे हमारा कल सैटरडे गया है, सैटरडे के दिन लोग इस तरह की चीज़ें ज़रूर करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि सैटरडे को एंड ट्यूसडे को छोटी छोटी रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए। एक नींबू लीजिए, उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार घुमा के उसको कट करके बीच में से देन आप फ्लश कर दो,
ठीक है, चौराहे पे नहीं फेंकना है और लोगों के लिए हमने क्यों बुरा सोचना है, उसको फ्लश कर दीजिए आप। ठीक है, तो कोई चाहता है कि आप सेल्फ डाउट में रहो, ठीक है। एंड देखिए ये जो है ना आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक नार्सिसिस्ट फीमेल एंड मेल दिख रहे हैं। सी देखिए, एंड जो इन दोनों का फेस है ना, वो मतलब जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। इसमें मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये कोई आपकी ही फैमिली के ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा बांध के रखा है, जिन्होंने आपको हमेशा ये फील करवाया है कि आप जो हैं बिल्कुल बेकार हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। एक अकेलापन आपको दिया है इन लोगों ने। एंड जब आप अपनी पावर में आ रहे हैं तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप बस अपनी दिल की सुनो। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुनो। एंड सबके मुंह पे ना एक जोरदार थप्पड़ मारो। ये जो लोगों को गलत फहमी है ना कि फीमेल्स जो हैं अकेली नहीं रह सकती हैं, या वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, या जो मेल लोग हैं उनको ऐसी फीमेल्स मिलती हैं जो ऐसा सोचती हैं कि हम कुछ भी कर देंगे और ये लोग जो हैं बर्दाश्त करेंगे, या जो भी हम डिमांड्स करेंगे हम पूरी करेंगे। नो, अपने जो आप हो ना, खुद अपनी उस वर्थ को पहचानो यार। सेल्फ डाउट में नहीं रहना है। यूनिवर्स का सीधा आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आप हो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आए हो, सिर्फ इसलिए नहीं आए हो। आए, खाया पिया, लाइफ एंजॉय की, शादी की, बच्चे हो गए, दैट्स इट, और ऊपर चले गए। नहीं, आप अपने साथ साथ औरों के लिए भी बहुत कुछ करने के लिए हैं। तो उस अपने ज्ञान का जो भंडार है ना आपके अंदर भरा हुआ, उसको औरों के लिए फैलाइए, औरों के लिए लेके जाइए। आपकी लाइफ में आपने आज तक पता है क्या किया है, आपने हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियां ली हैं। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है। 4 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, कुछ भी हो सकता है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर, 7 नंबर, ये सारे नंबर्स जो निकल के आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, किसी न किसी तरह से आपसे रेजोनेट करेंगे। तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में ना अपने लिए कभी नहीं सोचा है, आपने हमेशा दूसरों को सब कुछ दे दिया, अपनी पूरी उम्र, अपना सब कुछ, आप सबकी जिम्मेदारियां अपने सर पे लेना, सबके लिए सब कुछ करना, बट बदले में आपको सिर्फ अकेलापन मिला है, बाकी कुछ भी नहीं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं क्यों आप क्यों नहीं समझते हैं अपनी वैल्यू, क्यों आपने अपनी पूरी दुनिया दूसरों को दे दी। एंड जब आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, आप तब भी बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, क्यों नहीं देखना है। यूनिवर्स बोल रहे आगे बढ़िए। ये लोग आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप जब इनकी जिम्मेदारियां ले रहे हैं तो इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप इनको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो तो इनको क्या जरूरत है कुछ भी करने की, खुद पे काम करने की जरूरत ही क्या है इनको। तो ये तो आपको बार बार पीछे खींचेंगे ही, क्योंकि नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नार्सिसिस्ट लोग हैं। सी देखिए, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फियर, इन दो आज और कल में आपको इवन ढंग से नींद नहीं आई होगी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फियर, ऐसे डर लग रहा होगा आपको। आपकी लाइफ में ना देखिए एक फोबिया, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का एक डरना चीज़ों से। ये किस लिए है? क्योंकि आपके ऊपर ऐसी एनर्जीज हैं जो हावी हैं। जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, जिनको राहु रूल करता है, 4 नंबर वालों को, उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। उनको जो डीमंस होते हैं बहुत जल्दी उन पे हावी हो जाते हैं। एडिक्शंस बहुत जल्दी घेर लेती हैं उन लोगों को। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी लाइफ में। एविल आई आपको बहुत इफेक्ट करती है। तो आपको ना सबसे बढ़िया मैं आप एक ही चीज़ बोलूँगी कि मंदिर जाया करो शिव जी भगवान जी के, और वहाँ पे सफाई किया करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, एंड जल तो ज़रूर अर्पित करो शिव जी भगवान जी को। सबसे बेस्ट रेमेडी है। और सफाई करना, जैसे रास्ते पे झाड़ू मारना, ये सारे काम आपको करने चाहिए। जो भी राहु जिनका भी खराब है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक आपकी लाइफ में तूफान जो है ना वो लेके आए हैं, बट आपने इन चीज़ों को समझा है। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ऊपर वल्चर है एंड यहाँ पे स्नेक है। स्नेक यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बहुत स्नेकी हैं। एंड इसका एक ये भी मैसेज है कि जो चील होती है ना, उसकी निगाहों से कुछ बच नहीं पाता है, ठीक है। तो आप भी वही ईगल हैं। एक ईगल स्पिरिट क्या होती है, वो कभी हार नहीं मानती है। आपको पता है जब एक ईगल बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है तब भी वो कभी हार नहीं मानता है। वो कहीं ऊंची पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाता है एंड अपना पूरा उसके एक एक करके अपने पंखों को वो नोच देता है एंड अपने नेल्स को वो रगड़ देता है और उसका फिर एक नया जन्म खुद होता है। उसके पास दो ही उसके पास रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए, ठीक है, या तो वो फिर अपनी हिम्मत नहीं हार के और एक नए जन्म ले, ठीक है। मेरे को शायद एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट आप समझना बस मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि अब आपको समझ आया है, आप चाहे कितना भी पेन क्यों ना हो रहा हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं दूर चले जाइए ऐसे इंसानों से, ऐसे रिश्तों से जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ब्लैक स्नेक है एंड ब्लैक स्नेक बहुत बुरा होता है। ब्लैक स्नेक बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बहुत ब्लैक स्नेक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान है एंड ये लोग यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो तूफान है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ना तूफान है एंड यहाँ पे एक ना जो शिप होती है ना वो है, बहुत बड़ी यहाँ पे शिप है जो इस तूफान में जैसे डूबने वाली हो। तो कोई यही चाह रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें, आपकी जो जिंदगी है, जो आपकी लाइफ के ड्रीम्स हैं, वो कहीं ख़त्म हो जाएं, इस तूफान में कहीं वो बह जाएं, उड़ जाएं, मतलब, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाओ। यहाँ पे इस कार्ड में स्पाइडर है। स्पाइडर क्या है, जाला। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग की जा रही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं किसी की ना सुन के, सिर्फ अपनी इंट्यूशन को सुन के, नहीं सोचना कि कोई रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, नहीं सोचना कि कोई भी चीज़ ये क्या होगा हमारे बिना, इसका क्या होगा, उसका क्या, किसी का कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है, सबका सब कुछ हो जाता है। आप अपने बारे में सोचिए, यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ टाइम के लिए ये जो दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचना है ना, इसको कम कर दीजिए, क्योंकि स्पाइडर एंड स्नेक अपने फियर्स जो है ना आपके अंदर की, मैं अकेला कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेली रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, या मैं क्या करूँगी, इन चीज़ों से बाहर निकल जाएगी। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिला है, इवन जो आपका बचपन था वो बहुत पेनफुल रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं अगेन 4 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 4 नंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 22 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, 13 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, तो 31 डेट हो सकती है आपकी बर्थ डेट। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं आपको कि आपने ना उस टाइम पे जब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती थी ना, जब खिलौनों से खेलने की उम्र थी, आपने उस टाइम से उस पेन को झेला है। इवन आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है ना, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ। 11 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 11 नंबर जो है एक हीलर है। जो 11 नंबर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप बहुत अच्छे नर्स हो सकते हैं, केयर टेकर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे, आप इस फील्ड में जा सकते हैं या ऑलरेडी आप हैं। आपने हमेशा जो दूसरों को अपने से पहले रखा है ना, ठीक है, हर किसी को आपने फर्स्ट रखा है, हर किसी के लिए आपने रात भर आपने जाग के भी
सबकी सेवा करी है, आपने बहुत सबको प्यार दिया एंड सच में आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप रेकी मास्टर हो सकते हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी वाइब्रेशंस को रेज कीजिए और अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कीजिए। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, पर आपको नहीं जाना है। आपको पता है आपकी लाइफ में इतना पेन क्यों रहा है? आप ये जो जब गुड़ियों से खेलने का टाइम था, जब डॉल्स हाथ में होनी चाहिए थी या जो बॉयज हैं उनके हाथ में कार होनी चाहिए थी, आपने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करा है। आपने बहुत ज़्यादा प्यार के लिए ना आप तरसे हैं उस बचपन में भी। अगर आप किसी के पास खेलने भी गए हैं ना, अगर अपनी फैमिली में ही आप किसी जैसे रिश्तेदार आपस में होते हैं, अगर आप उनके साथ भी, उनके बच्चों के साथ भी खेलने गए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप इनफ नहीं हैं, या आप किसी लायक नहीं हैं, या आप सही नहीं हैं, वो लोग आपके साथ नहीं खेलना चाहते हैं। इस तरह से जैसे किसी ने ना आपको बहुत रिजेक्शन दी हो, ऐसा फील कराया हो कि आप किसी काबिल नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां जैसे बचपन से ही सर पे आ गई हो, या बहुत ऐसी लाइफ में सिचुएशन रही है जहाँ पे पेरेंट्स का भी प्यार नहीं मिला है, जहाँ पेरेंट्स को आपने लड़ते झगड़ते देखा है। बहुत बचपन को मतलब आपने इस तरह से जिया कि आप बचपन में ही बड़े हो गए हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं वो आपको दुख मिला है ना, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। और जो हीलर्स होते हैं ना, और जो स्टार फीड्स होते हैं, उनको बहुत पेन मिलता है, किसी ना भी किसी तरह से मिलता है, बट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आपको नहीं सोचना है कभी भी कि लाइफ में क्या हुआ है, इन चीज़ों को हील करो। कहीं ना कहीं बहुत सारा पेन आपके अंदर भरा हुआ है, वो दर्द आपके अंदर भरा हुआ है, जो भी आपको आपके रिश्तेदारों ने फील करवाया, या आप किसी लायक नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या आपके पास कुछ भी नहीं है, या फिर आपकी शादी नहीं होगी कभी भी, या होगी तो सही पार्टनर नहीं होगा, या ऐसे ही किसी से भी हो जाएगी। आपको हर टाइम ना बहुत ऐसा फील कराया गया है, बार बार नज़रों से जैसे खुद इंसान गिरता है उस तरह से आपको गिराया गया है। एंड मैं इस पेन को इस टाइम फील कर रही हूँ। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं जिनके कंधे मजबूत होते हैं ना, जिम्मेदारियाँ भी उन्हीं को ही मिलती हैं। तो अगर यूनिवर्स ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया है ना, उसका भी कोई कारण ही रहा होगा कि आपको इतना पेन मिला है। तो जो बचपन आपका गया है, एंड इवन कुछ लोग यहाँ पे 30+, 40+, 45+ भी है जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे, बट उन्होंने अपनी लाइफ में ना कभी प्यार नहीं देखा है, उन्होंने कभी अपनापन नहीं देखा है, उन्होंने हमेशा सबको बहुत दिया है, बट उनको बदले में कभी कुछ मिला नहीं। वो पता है क्यों? क्योंकि आप कभी सेल्फ लव में नहीं आए, आपने खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहे। दैट्स वाई ऐसा हुआ आपके साथ। इसलिए आपको हमेशा फील कराया गया कि आप किसी लायक नहीं हैं इवन, लेकिन आप बने किस लिए हैं? इसलिए कि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत पेन देखा है, आपने अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आप उनको देखना, उनकी लाइफ कितनी गंदी गई होती है, तभी तो वो इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। आप किताबों से कभी कुछ नहीं सीख सकते हैं जितना आप अपनी खुद की लाइफ से सीख सकते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी से सीख सकते हैं। मैं आपको, जिन लोगों के पास ये मैसेज आज का जा रहा है, आपको खुद नहीं पता है कि आप डायमंड और क्या बोलते हैं, कोहिनूर हीरा, उससे भी ज़्यादा कोई शायद कीमती है, मुझे नहीं पता, नाम होते होंगे बहुत सारे डायमंड, एक से एक, मुझे नहीं पता, मुझे कोहिनूर ही पता है। उससे भी अगर ज़्यादा कोई कीमती हीरा है तो आप वो हैं। बट अभी आप उस कोयले की खान में पड़े हुए हैं, शायद अभी आपको वो कोई नहीं मिला है जो आपको वहाँ से निकाल के और आपको तपाए और आपको पॉलिश करे और आपको उस कोहिनूर हीरे की तरह बनाए। और वो कोई नहीं बनाएगा, वो हम खुद बनाएंगे।
यूनिवर्स बोल रहे हैं बहुत बड़ा सोल पर्पस लेके आए हो, लीडर हो, लीडरशिप क्वालिटीज लेके आए हो अपने साथ। आप ऐसे इंसान हो जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करोगे। कभी खुद को कम मत समझना, छोटा मत समझना। जब से टाइम शुरू हो जाए, जिस टाइम से आपको फील हो अंदर से कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी की बकवास सुनने के लिए नहीं बना हूँ, या मैं किसी के अंडर वर्क करने के लिए नहीं बना हूँ, उसी टाइम उस रिश्ते को तोड़ देना, उसी टाइम उस नौकरी को छोड़ देना, उसी टाइम अपनी लाइफ से उन चीज़ों को कट ऑफ कर देना जिन्होंने आपको जलील किया है, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया है। क्योंकि आप जो है ना, आप बहुत स्पेशल चाइल्ड हैं यूनिवर्स के। इतना पेन अगर आपको मिला है ना, वो ऐसे ही नहीं मिला है कि हाँ पेन बर्दाश्त किया और मर गए एक दिन और ऊपर चले गए। नहीं, उससे सीखो। वो जस्ट इसलिए था क्योंकि आपकी सोल की अवेकनिंग होनी थी। आपकी सोल ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था, वो कर चुका है। अब ये दूसरों की जो अपने सिर के ऊपर जिम्मेदारियां लेना है ना, उनको छोड़ दो। डॉक्टर बनना चाहते हो, पढ़ाई करो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप नर्स बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे नर्स बनेंगे। आपके अंदर वो ममता है, वो प्यार है जो हर किसी के अंदर नहीं होती है। आप हर किसी से प्यार कर सकते हो, आप हर किसी को टफ सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। आपके अंदर वो टैलेंट है जो किसी के अंदर नहीं है। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा गाना गा सकते हो, बहुत अच्छा अपना जो है आप लाइफ की जर्नी लिखना शुरू कर दो। अपनी लाइफ की जर्नी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी बुक लिखना शुरू करो। जब उस बुक को आप पब्लिश करोगे, आपको इतना नेम फेम मिलेगा जिससे लाखों लोगों को सीखने को मिलेगा कि हार नहीं माननी है लाइफ में, कभी हार नहीं माननी है। तो सेल्फ डाउट में प्लीज़ मत रहिए। खुशियाँ जो हैं आपका वेलकम कर रही हैं। मैंने जैसे ऐसे कार्ड करा, अभी मैंने शफल नहीं करा था, एमसी देखिए। सक्सेस, तो सक्सेस जो है आपका वेट कर रही है। 42 नंबर यानी कि 4 5 6 नंबर वीनस का नंबर है, लक्ष्मी माँ का नंबर है। इस टाइम है, वर्क कीजिए खुद पे। आपको 333 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो सक्सेस आपका वेट कर रही है। ओ माय गॉड, सी देखिए, मैंने ऐसे किया था तब सक्सेस का कार्ड आया, एंड जब मैंने शफल किया तो खुद आके गिर गया। अब ये तो कोई मजाक नहीं हो सकता ना, ये डिवाइन की ही मर्जी है ना। तो सक्सेस आपका वेट कर रही है। आप देख रहे हैं जो इस पर्सन ने जो ये कपड़े पहन रखे हैं, जो ड्रेस इसने पहन रखी है, वो कैसी है, लाइक अ किंग। ठीक है, तो आप भी एक किंग हैं, एक एम्परर हैं, एक एम्प्रेस हैं, एक क्वीन हैं। अपनी वर्थ को पहचानिए। आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप ऑलरेडी हो। आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसी अचीवमेंट मिलने वाली है लाइफ में कि सब आपको देखेंगे। जो भी आपके हेटर्स हैं ना, सब आपको देखने वाले हैं, सब आपको देखने वाले हैं। अपनी वाइब्रेशंस को रेज रखिए ताकि कोई हार्म ना कर सके आपको। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वो आपका बुरा ना कर पाए। इन लोगों से खुद को प्लीज कट ऑफ कीजिए। बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। डिवाइन का प्यार आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है पैशन, स्पिरिट कनेक्शंस। जैसे कि मैंने बोला आपको कि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आपका स्पिरिट के साथ एक अलग डीप कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स से आपका बहुत डीप कनेक्शन है। कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ डिवाइन हर टाइम है, वो हर टाइम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हर टाइम वो रास्ता दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं वो। या आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जिसको यूनिवर्स आपको कट ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं लाइफ में। ये कोई भी हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। डिवाइन का प्यार आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ये कोई भी हो सकता है।
आपको ब्रेक करने हैं अपने कार्मिक पैटर्न्स, जिनमें भी आप फंसे हुए हैं ज़बरदस्ती, जिन भी रिश्तों में आप फंसे हुए हैं उनसे आपको यूनिवर्स कट ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे द एम्परर कार्ड आया था जो कि रिवर्स था, यानी कि कोई नार्सिसिस्ट पर्सन जिसने आपको बहुत बहुत ज़िंदगी भर दुख दिया है, जिसने आपको बहुत पेन दिया है, जिसने सिर्फ गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा एंड सिर्फ आपको इल्ज़ाम दिए हैं, बाकी कुछ नहीं दिया लाइफ में। कट ऑफ कीजिए लाइफ में। आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, आपको किसी की नीड नहीं है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, डजेंट मैटर। एनर्जीज, बस एनर्जीज सुनिए आपके लिए क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी जो जीत है उसका डंका बज चुका है, उसका जो शोर है वो चारों तरफ मच चुका है, बज गया है, वो आपकी ढोल जो है वो बज गया है, आपकी जीत का जो ढोल है वो बज चुका है। अगर 3D में नहीं बजा है अभी तो 5D में ऑलरेडी बज चुका है। एंड हर चीज़ पहले हमारी 5D में होती है तभी हमारी 3D में होती है। तो आपकी जीत का जश्न यूनिवर्स मना रहे हैं, आपकी जीत का जो जश्न है उसको यूनिवर्स ने अनाउंस कर दिया है, सारे ब्रह्मांड में अनाउंसमेंट हो गई है आपकी जीत की, आपकी सक्सेस की। लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, कुछ क्रिस्टल्स यूज कीजिए, ठीक है, ब्रेसलेट्स पहनना शुरू कीजिए, किसी भी तरीके से आपको क्रिस्टल्स पहनने हैं, स्टोन्स पहनने हैं, जो भी जिसके लिए, जिसके भी हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से आए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके हिसाब से जो भी आपके लिए हैं, पूछिए किसी से भी, किसी अच्छे टैरो रीडर से, किसी भी हीलर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, एंड वो चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करो, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मैं वही बोल रही हूँ। पहाड़ की तरह मजबूत हैं आप, आपको कोई नहीं हिला सकता है। बस आपको अपने जो ड्रीम्स हैं और जो आपके विजन्स हैं उनको भी सिर्फ उसी पहाड़ की तरह स्ट्रॉन्ग करना है ताकि उसको कोई हिला ना पाए, कोई भी साइकिक अटैक्स, कोई भी ब्लैक मैजिक काम ना कर सके। एंड ब्लैक मैजिक भी तभी तक काम करता है जब तक हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। उठिए और अपने काम पे लगिए, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कीजिए। बहुत सारा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, लोग आपको जानेंगे, इवन आपके पेरेंट्स को भी लोग आपके नाम से जानेंगे। आपकी लाइफ में इतनी सेलिब्रेशन आ रही है, इतनी सक्सेस आ रही है, अब वो लोग समझेंगे आप कितने वर्थी हो। अब उन रिश्तेदारों को समझ आएगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ लोग बोलते होंगे अभी तक शादी नहीं की, इस एज तक शादी नहीं की, अरे बाबा हम सिर्फ शादी करने ही नहीं आए हैं, बहुत बड़ा सोल पर्पस लेके आए हैं। और हमें कोई ऐसा वैसे ही कोई नहीं मिलने वाला है, हमें कोई बहुत, जैसे शिव और शक्ति है ना वैसे ही हमें भी शिव ही मिलेगा, या अगर आप मेल हैं तो आपको भी वो शक्ति ही मिलेगी। ठीक है, तो हमारे जो पार्टनर्स होंगे वो भी एवे ही नहीं होगा, कोई भी बहुत अच्छा होगा, बहुत यूनिक होगा, जैसे हमारी सोल्स हैं वैसे ही होगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ लाइफ में डील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप मैरिड हैं, आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिए, इस चीज़ को ब्रेक कीजिए, तोड़ दीजिए उस रिश्ते को। सीख लिया आप जो भी था आपकी लाइफ में, जितना भी आप लोगों ने उनसे कार्मिक चीज़ें थी कंप्लीट हो चुकी हैं, ख़त्म कीजिए। यूनिवर्स नहीं बोल रहे हैं आपको ज़िंदगी भर उन चीज़ों को ज़बरदस्ती ढोते चाहिए, अगले जन्म में फिर आओगे फिर यही करोगे आप। इसलिए ख़त्म करो, कार्मिक साइकिल्स को घुमाना नहीं है बार बार, खुशियाँ वेट कर रही हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है लाइफ में, नाचने का मौका दे रहे हैं यूनिवर्स, तो दिल खोल के नाचिए, दिल खोल के इन खुशियों का वेलकम कीजिए। उदास नहीं बैठना है, स्टक नहीं बैठना है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। अब ये देखिए, आप कार्ड्स, पिक्चर्स देखिए, आप बहुत आपको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक फीमेल है जिसका ध्यान कहीं और ही है और यूनिवर्स ऊपर से उनको एक प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक पर्सन है जो बहुत स्नीकी पर्सन है, 7 ऑफ सोर्ड्स, इसकी नज़र है इस पे। ये इंसान वेट कर रहा है कि मुझे कब मौका मिले और मैं तीर चला दूँ, यानी कि मैं इसकी जान ले लूँ। यानी कि जो मुझे ड्रीम आया था उसका मैसेज जो था, मुझे उसका जो आंसर है वो यूनिवर्स ने दे दिया कि कोई सिर्फ मौके की तलाश कर रहा है। जैसे कि वो बर्ड मुझे सिर्फ मौके की तलाश कर रहा था, कि वो ऐसा फील करा रहा था कि मैं मर चुका हूँ, बट वो मरा नहीं था, वो मुझे हार्म करना चाह रहा था सपने में।
ठीक वैसे ही ये पर्सन, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल से ही ऐसा लग रहा है ना इसके मुंह पे 10 चांटे मारे कोई पर्सन, ऐसा इस पर्सन की शक्ल है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है इस पर्सन जो, मतलब ये इस पिक्चर में, कार्ड में पिक्चर है, इस बंदे की जो शक्ल है उस पर मन कर रहा है 4-5 थप्पड़ जोर से कोई जड़ दे। इतनी गंदी शक्ल है इसकी, जैसे मतलबी, बहुत स्नीकी इंसान जो बहुत सेल्फिश है, जो अपने बारे में सोचता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कहीं और ध्यान मत रखिए। ये देखो यूनिवर्स ऊपर से आपको हाथ बढ़ा रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दो। तो ज़रूर आपकी लाइफ में भी कोई चाहे इंसान आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिनसे आपको लाइफ, जैसे बोलते हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट लाइफ में हो गया, वही चीज़ कि लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। ध्यान रखिए उस बचपने को जो आपके अंदर है उसको जी भर के जियो। पेज ऑफ कप, जो आपके अंदर का बचपना है ना उसको मरने नहीं देना है यूनिवर्स। जो आपने बचपन नहीं जिया है ना, अब आप उसको जिएंगे। तो दिल खोल के वेलकम कीजिए उन खुशियों का जो आपका वेट कर रही है। बाहें खोल के उनका स्वागत कीजिए अपनी लाइफ में, दिल से वेलकम कीजिए आप उनका, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अब आप बोलेंगे फिर, अब देखिए, want to stand out आपके लिए गाइडेंस है ये। You don't fit in, stand in your own power and be proud of your सच में बोल रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स कंफर्मेशन देने के लिए। इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड आपको तो और ज़्यादा मिलती होगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, जो मैं चैनलिंग कर रही हूँ वो सच है, एंड जो आपके लिए मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स वो बहुत ज़्यादा सच है, एकदम एक्यूरेट है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको खुद नहीं पता है कि आप डायमंड हैं, एक कोहिनूर हीरा है, उससे भी ज़्यादा शायद कोई कीमती हीरा होता है तो वो हैं आप, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आप अपनी जो सिचुएशन है ना उसमें फिट होने वाले नहीं हैं। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो खड़े हो जाइए अपनी पावर में और उसको क्लेम कीजिए एंड अपनी पावर में आके खुद पे प्राउड फील कीजिए। अकेले रहने में, अकेले चलने में कोई शर्म नहीं होती है। मैं आपको एक बात की बात बताती हूँ। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करती थी, तो वहाँ पे ना एक बार जब हमारा 4 बजे छुट्टी हो जाती थी तो वहाँ पे कोई आया, योगा क्लासेस देते थे वो, जो श्री जी करके गुरुजी हैं, उनके वहाँ से कुछ लोग आए थे बैंक में जो मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की क्लास देते थे ऑनलाइन। उन्होंने सारी फीस वगैरह सब कुछ बताया। तो वो एक एग्जांपल दे रहे थे कि उन्होंने मुझे खड़ा किया, बोलते आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम है दिव्या शर्मा। कहते अच्छा। कहते मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आप देखना। कहते क्या होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी वो बता रहे थे। वो कहते जैसे आप किसी पार्टी में गए हो तो आपको कोई ऐसे बोल दे कि दिव्या तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तो सुंदर भी बहुत लग रही है, बट जो तेरे शूज़ है ना वो थोड़े ऐसे ही हैं। और मतलब वो ऐसे ही करके बता रहे थे, तो मैं भी आपको ऐसे करके बता रही हूँ। तो आप पूरा टाइम यही सोचते रहोगे कि मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मुझे उसने ऐसे बोल दिया, मेरे शूज़ ऐसे थे, मैं सही नहीं लग रही हूँ क्या, ये मतलब आपके माइंड में वही चीज़ चलती रहेगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने ये भी बोला है कि आप बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा, आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी है, बट जो उसने ऐसे बोल दिया ना कि आपके शूज़ बहुत बेकार हैं, तो आपका दिमाग वहीं चलता जाएगा। तो मैं पहले सुन रही थी, मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। दैन मैंने जब वो बोल चुके थे तब मैंने उनको आंसर दिया। मैंने कहा नो, मैंने कहा मैं कभी भी ये चीज़ नहीं देखती हूँ, जो मैं वही देखती हूँ जो मैंने पहना है, जो मैं पहन रही हूँ वो ही बेस्ट है और सबसे बेस्ट है। इवन मेरा चाहे मेरे शूज़ फटे क्यों ना हो, मैं नहीं सोचूंगी कि मेरी चीज़ बेकार है या मैं बेकार हूँ।
मैं जैसी हूँ, मैं जो पहनती हूँ, मैंने जो पहना है, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मेरी ड्रेस सबसे बेस्ट है। और सच में मेरे दिमाग में कभी नहीं आता है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली में मुझे हर कोई डांटता है कि तू क्या बनी रहती है, तू झल्ली बनी रहती है, ये वो सो। ठीक है, मुझे नहीं, मेरी मर्जी है, मुझे जो पसंद है मैं वही पहनूंगी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। एंड लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बहुत कुछ मैंने अपनी छोटी सी एज में बहुत कुछ पेन देखा है, सहा है, बहुत चीज़ों से मैं बाहर निकली हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की है। मैंने कभी अपनी फैमिली में भी किसी से शिकायत नहीं की है, दूसरों से शिकायत करना तो बड़ी दूर की बात है। मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करती हूँ। मैं अगर मेरा मन भी उदास है तो मैं अकेले बैठ के रो लेती हूँ। मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, यानी कि मेरी माँ, जो मेरी माँ काली हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मैं अपनी मम्मी से भी कभी बात नहीं करती हूँ। मैं जब उस सिचुएशंस में थी ना, जब मैं उस पेन में रही थी ना, मैंने कभी अपनी मम्मी से भी शिकायत नहीं की। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है लाइफ में और मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। जहाँ पे लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ये कहा ना कि कुछ होगा ही नहीं, मैंने वो करके दिखाया है उनको कि आज वो सोचते हैं कि हमारी गलती थी कि हमने इसको क्या क्या बोला था। तो अपने लिए स्टैंड लो लाइफ में। कोई किसी का नहीं होता है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, इवन कोई मम्मी पापा नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। बस आप खुद के खुद हैं और एक ऊपर वाला आपका है। बाकी इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। आप बहुत किस्मत वाले होंगे जो आपको एक सच्चा और अच्छा पार्टनर मिल सकता है। बहुत किस्मत वाले होंगे। शायद आपने पता नहीं कितने मोती बांटे होंगे, तब जाके आपको एक राइट पार्टनर मिलता है। और राइट पार्टनर भी उन्हीं को मिलता है जो सेल्फ लव करते हैं, जो अपनी वाइब्रेशंस को रेज रखते हैं। क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी तो आप अट्रैक्ट भी वैसे ही पर्सन को अपनी लाइफ में करोगे। तो हमेशा अपने लिए स्टैंड लो, सेल्फ लव में रहो, खुद से इतना प्यार करो कि फुर्सत ना हो किसी के बारे में सोचने की। और आप बहुत कीमती हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप मोटे हैं। मैं भी बहुत मोटी हूँ और सब मुझे बोलते हैं इतनी मोटी, इतनी मोटी, इतनी मोटी। बट हाँ, मेरे को जब लगा कि नहीं, मुझे कम करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, या बीमारियां हो जाती हैं मोटे लोगों को, ठीक है, तो करो खुद पे काम, लेकिन दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए करो। खुद के लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं। खुद से प्यार करो, जस्ट बी एंड सी। देखिए यहाँ पे मैं बोल रही थी ना, आप वो डायमंड है और यहाँ पे देखो डायमंड की रिंग पहनी हुई है इस फीमेल ने। तो आप बहुत जल्दी वही डायमंड का हीरा बनने वाले हैं, जिसको सारी दुनिया खरीद नहीं सकती। हर किसी की औकात नहीं होती है डायमंड खरीदने की, कोई नूर हीरा खरीदने की किसी की औकात नहीं होती है हर किसी की। वही उसको ले सकता है, वही अपने हाथ में पहन सकता है, जिसकी उसको मतलब कीमत अदा करने की जिसकी औकात हो, ठीक है। तो बहुत, जो जैसे आप हैं ना बहुत कीमती, वैसे ही आपकी सोल ड्राइव आपको मिलेगी, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। अलाउ करो खुद को, आप क्वीन हैं या आप किंग हैं। एंड जो इसने रिंग पहनी है ना, उसमें भी यहाँ पे ना वो बना हुआ है, जो क्राउन, क्या बोलते हैं उसको, क्राउन बोलते हैं, जो वो होता है जो प्रिंसेस पहनती है अपने यहाँ पे, ताज, सर का ताज, वो ही इस रिंग पे बना हुआ है आगे, ठीक है। तो आप भी क्वीन हैं एंड आपके सर पे वो जो ताज है ना, आपकी सक्सेस का ताज, वो सजने वाला है। तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, आप क्या हैं, आप क्या नहीं हैं, क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। क्योंकि जो हीरे की चमक होती है ना, उसको कोई छुपा नहीं सकता है, वो चमकेगा ही और उसकी चमक दूर तक जाएगी ही, वो शाइन करेगा ही और आप भी शाइन करेंगे ही। आपको कोई नहीं रोक सकता, यूनिवर्स बोल रहे हैं यू आर डिवाइनली यू। आप खुद डिवाइन है यार, आप खुद डिवाइन के बच्चे हैं। आपके अंदर वो लो है, वो लाइट है जो दूसरों को रोशन कर दे, जो दूसरों की लाइफ में रोशनी भर दे। आपके साथ बैठ के कोई भी 2 मिनट में उदास से उदास बंदा खुश हो जाता होगा, उदास से उदास बंदा हंसने लग जाता होगा, तो आप अपनी लाइफ में दुखी तो रह ही नहीं सकते हैं। बस एक बार अलाउ करो खुद को, यूनिवर्स बोल रहे हैं, और फिर देखो कैसे वो शाइन जो है आपकी पूरी दुनिया में चमकती है।
कैसे वो रोशनी जो है आप तक आती है एंड आप पूरी संसार को भी रोशनी देते हो। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारी आपके साथ स्पिरिट्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर एविल से, हर पेन से। बस अपने लिए स्टैंड लो और आगे बढ़ो, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। और यस, अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी रीडिंग लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव।